मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के जो हमारे 25 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम को लेकर, चाहे वो आरओ का हो, एआरओ का हो, सीटेट का हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। बीपीएससी ट्री का हो, यानी हर एक एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी सब्जेक्ट के। तो बस आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं, उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 लोगों को निकालने का काम अंतिम चरण में। देश भर में निर्माणाधीन सभी 29 सुरंगों को सेफ्टी रिव्यू होगा। कोंकण रेलवे में करार 7 दिन में रिपोर्ट आएगी। दीपावली के दिन उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूर आज मना सकेंगे दीपावली। वेल डन। कांस्टेबल जीडी के 26,146 पदों पर आवेदन शुरू। स्टेनोग्राफर एग्जाम में 21,895 अभ्यर्थी सफल। जेई एडवांस 26 मई को। संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे 7600 अभ्यर्थी। अनुवादक भर्ती परीक्षा में 2764 अभ्यर्थी सफल। क्रेट के लिए 7578 ने किया आवेदन। क्रेट एग्जाम के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती। सचिव बेसिक शिक्षा व परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव पर अवमानना का आरोप तय। सीएपीएफ में सिपाही के 26,146 पदों पर होगी भर्ती। तीनों एसआरजी और 90 से अधिक एआरपी ने खोला मोर्चा। बीएसए से नाराज एआरजी ने दिया इस्तीफा। प्रारूप बदला। बड़ी ऊर्जा टी20 में सूर्या ने रोहित को पछाड़ा, विराट में से 2 कदम दूर। सिर्फ बेखौफ क्रिकेट खेला सूर्य कुमार। टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर बना ली 1-0 की बढ़त। दूसरा मुकाबला कल तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। नवंबर में 9वीं बार वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। सांसों पर संकट। दिल्ली एनसीआर के आसमान पर धुंध की मोटी परत छाने से परेशानी। साइंस सिटी घोटाले में 22 जगह छापे। ईडी ने लखनऊ से दिल्ली समेत 5 शहरों में की कार्रवाई। विशेष दर्जे के लिए बिहार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। राज्य के नए आरक्षण कानून को 9वीं सूची में डालने की सिफारिश। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव। 14, 15 और 16 की परीक्षा अब 7, 14 और 15 दिसंबर को होगी। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर दी जानकारी। आपदाओं में जल्द राहत देने को बनेंगे 4 क्षेत्रीय केंद्र। यूपी में चुनौतियों से निपट की पुख्ता होगी तैयारी। प्रयागराज की महिलाएं डिजिटल पेमेंट में आगे। जेईई एडवांस 26 मई और रिजल्ट 9 जून को आएगा। दुर्लभ रोग का सस्ता इलाज, भारत ने बनाई दवा। कानूनों के दुरुपयोग का घातक सिलसिला। नियमों में ढील देने के मूड में नहीं आरबीआई। ग्राहकों के हितों और नियमों का पालन कराने के लिए लगातार सख्ती कर रहा है केंद्रीय बैंक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा अयोध्या का डाटा विश्लेषण। टाटा टेक के आईपीओ में 69.43 गुना आवेदन। अनुवादक भर्ती परीक्षा में 2774 अभ्यर्थी सफल। स्टार्टअप में होगा दम तो निवेश भी बढ़ाएंगे कदम। युवाओं के लिए MNAIT ने 3 दिवसीय स्टार्टअप और इनोवेशन यूथ समिट का शुभारंभ किया है। अंक पत्र संशोधन लटके तो दी जाएगी प्रतिकूल प्रविष्टि। सीएपी में सिपाही के 26,146 पदों पर होगी भर्ती। नींद पूरी नहीं होने पर भी दिमाग को सतर्क रखने में सहायक व्यायाम। युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी, नौकरी देने वाले बने, लेने वाले नहीं। बीएसए से खफा 103 शिक्षकों ने दायित्वों से दिया सामूहिक इस्तीफा। महिलाओं की आमदनी बढ़ाने में डाकघर अहम। 29 माह के उच्च स्तर से कम हो सकती है देश में बेरोजगारी। CSIEE का दावा, 3 हफ्ते में 10% से कम रही औसत दर। सिटी बैंक BOB व IOB पर 10.34 करोड़ जुर्माना।
सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की तैयारी। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बने डॉक्टर दिनेश। यूपी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना जल्द। यहाँ से हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस छंद का प्रयोग भक्ति काल से पूर्व नहीं मिलता है? तो छप्पय का भक्ति काल से पूर्व नहीं मिलता है। भगति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यह कथन किसका है? कबीरदास जी का यह कथन है। कीलदास किस संप्रदाय के साधक थे? तो यह तपसी शाखा के साधक थे। चौथा क्वेश्चन है, राम काव्य के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ क्या है? ध्यान मंजरी रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ बताए हैं। 12 कुल 12 रचित ग्रंथ बताए हैं। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा है। नाभादास जी का वास्तविक नाम था नरहरिदास नाम था। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश हैं। कवित्र रत्नाकर में कितने तरंग हैं? 5 तरंग हैं। कृष्ण लीलाओं का संस्कृत काव्यों में सबसे पहला उल्लेख किस रचना में मिलता है? ब्रह्मचरित रचना में। गोवर्धन पहाड़ी पर श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया है? पूरनमल खत्री जी ने बनवाया है। किस संप्रदाय में उपासना को रसोपासना कहा जाता है तथा गद्दी सेवा को विधान है? तो यह हमारा सनक संप्रदाय को। किसने सूरदास की मृत्यु पर शोकार्त होकर यह पंक्ति कही थी? पुष्टि मारक को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेहूं, विठल नाथ जी ने। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्याय किस छंद में है? रोला छंद में है। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो किसकी पंक्ति है? कृष्णदास जी की। भिंजत कग देखो इन नैना किसकी पंक्ति है? श्री भट्ट जी की। राधा वल्लभ संप्रदाय का मूलाधार है। हित 84। रसिक अनन्यमाल किसकी रचना है? यह हमारी भगवत मुदित जी की रचना है। निजमल सिद्धांत के रचयिता हैं किशोर दास जी। निजमल सिद्धांत के रचनाकार हैं। आदिवाणी किसकी रचना है? राम राय जी की रचना है। कौन सी रचना मीरा की नहीं है? प्रेम वाटिका नहीं है। रचनाओं के अनुसार उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए, यानी कौन सी रचना किसकी है? तो जैसे यहाँ पर हमारा विरुद्ध छिहत्तरी, तो यह हमारी दुर्साजी जी की हो गई। फिर है राड़ा रासो। राड़ा रासो, तो यह हमारी हो गई दयाल कवि जी की। फिर है रतन रासो, ये हो गई कुंभगढ़। क्याम खा रासो, ये हो गई नयामत खां जान। पंचंद्री बेली की रचनाकार है ठाकुर जी। बेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो जी की। कौन सी रचना रहीम की नहीं है? सत प्रश्नोत्तरी, यह रचना रहीम की नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों रचना रहीमदास जी की हैं। ये हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त हुए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू क्लास।